हमारे अगले साइंटिस्ट हैं वाराहमिहिर, बहुत बड़ा नाम वाराहमिहिर का। और वाराहमिहिर को भी नवरत्नों में माना जाता है। अच्छा, नवरत्न किसके वाराहमिहिर? ये भी गुप्त काल के भी थे। गुप्त राज जब चल रहा था भारत में, प्राचीन इतिहास का, उसी के कहीं कहीं पे तो लिखा होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे, वरना अब तो लोग ये मानते हैं कि एक उज्जैन के रूलर थे यशोधर्मन विक्रमादित्य, उनके नवरत्नों में ये थे वाराहमिहिर। ठीक है। और वाराहमिहिर भी बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक थे। हालांकि मैथ में ये आर्यभट्ट के बाद आए हैं, क्योंकि इनकी किताबों में आर्यभट्ट का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने मैथ में आर्यभट्ट की चीजों को ही आगे बढ़ाया है, उनकी किताबों को आगे बढ़ाया है। लेकिन खगोल विज्ञान, ज्योतिष के मामले में इनका वाराहमिहिर ने बड़ा योगदान दिया है। तो देखते हैं इनकी पहले तो दो बड़ी फेमस किताबें, वृहत संहिता और पंच सिद्धांत। ये तो बहुत फेमस किताबें हैं, वृहत संहिता, पंच सिद्धांत। मैंने आर्यभट्ट में बताया था सूर्य सिद्धांत जो बुक थी वो आर्यभट्ट के श्रेय में जाती है। और हालांकि वो लिखी बहुत पहले गई थी, लेकिन आर्यभट्ट ने उस पर भाष्य लिखा था, इसलिए। तो ये याद रखना है, सूर्य सिद्धांत इनकी नहीं है, पंच सिद्धांत इनकी बुक है, और वृहत संहिता दूसरी बुक है। वाराहमिहिर के जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, शिफ्टिंग ऑफ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोलते हैं अयनांत को। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ो तो आप ज्योग्राफी में एक चीज देखते हो कि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है, मतलब कर्क रेखा की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, और बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होता है, तो अपने यहां पर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, सबसे लंबा दिन 21 जून के आसपास। और जब सूर्य बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा के ऊपर, तो अपने यहां सबसे लंबी रात होगी, वहां सबसे लंबा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, लेकिन जब सूर्य बिल्कुल बीच में, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, तब पूरी पृथ्वी पर उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे। तो जब, अच्छा, सूर्य, ये दो बार ऐसा होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमी हुई है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो इस वजह से सूर्य कभी कर्क रेखा कभी मकर रेखा, इनके बीच में घूमता रहता है, साल में दो बार यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर जब इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के पास आता है, तो इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास होता है। ये आसपास का मतलब फिक्स नहीं है, 21 की जगह 20 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये लगभग यही आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास हमेशा इक्विनॉक्स, मतलब जब पूरी दुनिया में लगभग दिन और रात बराबर होंगे अर्थ पे, इक्विनॉक्स उसको बोला जाता है। तो वाराहमिहिर ने ये एक्सप्लेन किया कि ये इक्विनॉक्स शिफ्ट होते रहते हैं, दिन ये चेंज होते रहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा फोर्स है, ऐसा बल है, ठीक है, जो पृथ्वी की का जो ये एक्सियल टिल्ट है ना, 23.5 डिग्री वाला, ये वाला ऐसे इक्वेटर है, और ऐसे होना चाहिए 23.5 डिग्री झुकी हुई, ऐसा जो टिल्ट है उस पे काम करता रहता है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और इसकी वजह से ये इक्विनॉक्स जो है वो शिफ्ट होता रहता है, आगे पीछे जाता रहता है, 21 की जगह 20 मार्च हो जाएगा, 22 मार्च हो जाएगा, ये सब चीजें। और ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, हम लोग, अच्छा, ये अभी तो ये इसमें नहीं एक्सप्लेन कर सकते, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज को, कि हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मली जानते हैं कि पृथ्वी के दो मोशन होते हैं, एक रोटेशन है, एक रिवॉल्यूशन, एक सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और एक अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन एक तीसरा मोशन होता भी है। ठीक है, जिसको प्रिसेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, पृथ्वी का जो एक्सियल टिल्ट है ये बदलता रहता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ा जाता है जब सिविल सर्विसेज या इनके बारे में पढ़ते हैं तो प्रिसेशन मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, अयन गति बोलते हैं उसको, उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो मतलब उस चीज की भी जानकारी वाराहमिहिर को थी। इक्विनॉक्स मतलब आप ये याद रखना है कि अयनांतों का फोकस चेंज होना, ये वाराहमिहिर को ज्ञात था, उन्होंने इस चीज के बारे में बात की। अगली चीज वाराहमिहिर के बारे में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स में भी आ गए। ठीक है, प्रकाश में वाराहमिहिर, उन्होंने बताया कि जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन, वो प्रतिप्रकीर्णन, बैक स्कैटरिंग के कारण होता है। बैक स्कैटरिंग मतलब प्रकाश अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर कहीं पे आप डाल रहे हो और वो वापस हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब
वो पार्टिकल्स हैं वो उन किरणों को वापस कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। प्रकीर्णन ये आप सबको पता है, स्कैटरिंग होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी वाराहमिहिर ने लिखा। ऐसे ही इन्होंने अपवर्तन के बारे में भी लिखा, रिफ्रैक्शन के भी बारे में बोला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ये अब हम लोग साइंटिफिकली जानते हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है ना। तो इस वजह से अब अच्छा, वाराहमिहिर ने भी एक्सप्लेन किया कि प्रकाश की हर माध्यम में दूरी जो तय करने की क्षमता होती है, वेलोसिटी होती है, वो अलग अलग होती है माध्यम के हिसाब से, और इस वजह से क्या होता है कि अपवर्तन होता है। तो ऑप्टिक्स की भी बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, दोनों वाराहमिहिर ने एक्सप्लेन की। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री भारत में बहुत पहले से है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाराहमिहिर ने दिए, ठीक है, और जिसमें दो फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे होते हैं, साइन स्क्वायर, जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये वाराहमिहिर ने दिए अपनी किताबों में, ठीक है। तो त्रिकोणमिति की भी शुरुआत यहां से मिलती है। वाराहमिहिर ने पहली बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट 4x4 मैजिक स्क्वायर भी दिया। मैजिक स्क्वायर अभी है, मैं भी दिखाता हूं मैजिक स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। उससे पहले ये देख लेते हैं इनके, वाराहमिहिर ने बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम है होरशास्त्र, ठीक है। होरशास्त्र भी बड़ी काम की बुक है, क्योंकि ये काम क्या है, ये एक ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी पर बुक है होरशास्त्र, जिसको बृहद जातक के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्योतिष विज्ञान की बुक है, ठीक है। तो वाराहमिहिर का ज्योतिष में भी बड़ा योगदान है, साइंस में भी बड़ा योगदान है। ये देखो मैजिक स्क्वायर, ये पहला मैजिक स्क्वायर देखने को मिलता है दुनिया में जो वाराहमिहिर का है। और मैजिक स्क्वायर क्या है, देखो ये 4x4 की एक टेबल है। इस टेबल में अगर 3 2 5 5 10 18 18 फुल आ रहा है, कि अगर आप रो को काउंट करोगे तब भी 18 आएगा, कॉलम को काउंट करोगे तब भी 18 आएगा, डायगोनल्स को काउंट करोगे तब भी क्या होगा, 18 आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो मैजिक स्क्वायर बनते हैं, पहला 4x4, अब तो 5x5, 7x7, 8x8 सबके बन जाते हैं, लेकिन ये 4x4 का पहला मैजिक स्क्वायर वाराहमिहिर ने बनाया, ठीक है। अब तो पूरी सुडोकू भी चलती है इस पे, ठीक है। तो इस वजह से वाराहमिहिर का भी बहुत बड़ा योगदान है दोनों फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में भी और मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये हमारे थे दूसरे साइंटिस्ट वाराहमिहिर, जो आर्यभट्ट के कॉन्टेम्पररी थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था इनके बीच, दोनों के बीच, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब अपना दूसरे साइंटिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।